कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन चिंता की बात तब होती है जब किसी इंसान, किसी अपराधी का हाथ पुलिस के गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। बात कर रहा हूं विकास दुबे, जो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था। चाहे वो पॉलिटिकल सपोर्ट हो, चाहे वो ग्राउंड सपोर्ट हो, चाहे वो आपराधिक दुनिया में एक नाम हो, पुलिस के गिरेबान तक पहुंचा और कई पुलिस वालों को इस कदर मौत और जिंदगी से दूर किया कि उसके पछतावे के सिवा और कुछ नहीं रह गया। उस इलाके और पूरे प्रदेश में इसकी गूंज इस तरीके से फैली कि पूरा देश कुछ दिनों तक दहलता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार पांडे कालहंस के इस नई सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरी तक बने रहिएगा और आपके अंदर के रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, आपके साथ जो आज शेयर करने वाला हूं, जो आपको बताने और सुनाने वाला हूं, विकास दुबे की वो कहानी जो शायद आज तक सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर कहीं सामने नहीं आया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट की कुछ पार्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि विकास दुबे की पत्नी अपना पक्ष, अपनी बात रखने के लिए शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में आती हैं। जब ये पॉडकास्ट रिलीज हुआ, उसके बाद फिर से विकास दुबे की चर्चाएं काफी तेजी से लोगों के बीच में होने लगी हैं। तो आखिरी तक बने रहिएगा। इस घटना, इस कहानी में आगे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिकरू कांड में उस रात ऐसा क्या हुआ जो पुलिस महकमे को पूरी तरह से झकझोर कर दिया। आज भले विकास दुबे नहीं है, लेकिन आज भी सोचने पर मजबूर हो जाता है वो इंसान कि आखिर एक अपराध एक पुलिस के गिरेबान तक कैसे पहुंच गया। पूरी घटना, पूरी कहानी में बने रहिएगा और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को, हमारे बल को मजबूती देता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर देहात, एक ब्राह्मण परिवार जिसके घर का मुखिया का नाम राम कुमार दुबे, उनकी पत्नी सरला देवी अच्छे खासे किसान थे। परिवार अच्छे से जीवन काट रहा था। राम कुमार दुबे का एक पुत्र जिसका नाम विकास दुबे, दूसरा पुत्र जिसका नाम दीपक दुबे होता है। कुछ लोगों का कहना है कि विकास दुबे बचपन से ही थोड़ा अड़ियल स्वभाव का और रंगदार टाइप का इंसान होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसका वर्चस्व और लगाव राजनीतिक पार्टियों की तरफ बढ़ने लगता है। आगे चलकर वो प्रेम विवाह होता है। उसकी पत्नी जिसका नाम ऋचा दुबे होता है, बेटा जिसका नाम आकाश दुबे होता है। परिवार सामान्य ब्राह्मण परिवार था, लेकिन धीरे धीरे विकास दुबे का झुकाव अपराध की दुनिया की तरफ होता गया। अपराध एक दलदल होता है और उस दलदल में जब एक इंसान एक बार फंसता है तो फिर शायद जीवन में कभी दोबारा नहीं निकल पाता है। यही सेम चीजें विकास दुबे के साथ हुई। अपराध की दुनिया में उसने एंट्री कर ली। 1990 के दशक में छोटे छोटे अपराध से उसने शुरुआत की और फिर धीरे धीरे हत्या, लूट, रंगदारी, जमीन पर कब्जा जैसे बड़े अपराधों में शामिल होता गया। फिर समय का पहिया ऐसा घूमता है कि विकास दुबे वो अपना बहुत बड़ा गैंग बना लेता है। इन समय के बीच में उस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जिसमें शामिल थे हत्या यानी कि मर्डर, आईपीसी की धारा 302, हत्या करने की कोशिश, आईपीसी की धारा गैंगस्टर एक्ट, अपहरण, रंगदारी। 2001 में थाने में अंदर जाकर एक पॉलिटिकल नेता की थाने के अंदर हत्या कर देना, यह दुर्घटना पूरे शिवाली इलाके को हिलाकर रख देती है। शिवाली इलाका, थाना कानपुर देहात। विकास दुबे ने राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर यह हत्या कर दी। बताया जाता है, लोग यहां तक बताते हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट माना जाता है, तभी विकास दुबे ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। लेकिन विकास दुबे गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन उसका रसूख और पॉलिटिकल दबाव और पावर इतना ज्यादा था, इतना सपोर्ट राजनीतिक पार्टियों का था, इतना ज्यादा होने के बाद 25 गवाह थे भी, वो भी पुलिस विभाग के लोग, वो मुकर जाते हैं और विकास दुबे कुछ ही दिनों में बाहर आ जाता है। ये सब चीजें बताता है कि सिस्टम में उसकी पहुंच और सिस्टम में उसका डर कितना था विकास दुबे का। फिर समय आता है 3 जुलाई रात 12 बजे 2020। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। गुरुवार सन्नाटे में सो रहा था पूरा इलाका। वहां के जो अधिकारी होते हैं, डीसीपी देवेंद्र मिश्रा, सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह, समीर
सब इंस्पेक्टर नेबूलाल यादव, हेड कांस्टेबल महेश यादव, हेड कांस्टेबल सुल्तान सिंह, हेड कांस्टेबल जितेंद्र पाल सिंह, हेड कांस्टेबल बबलू कुमार, हेड कांस्टेबल राहुल कुमार, डीसीपी देवेंद्र मिश्रा। अपने इस बटालियन के साथ वो पूरे गांव को छावनी में बदल देते हैं और वो गांव के अंदर घुसते हैं विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो गांव में प्रवेश करते हैं, विकास दुबे पहले से ही गांव को जेसीबी से रास्तों को बंद कर देता है। पुलिस बल जैसे ही गांव में प्रवेश करती है, उसके ऊपर छत से नीचे की तरफ लगातार पुलिस पर धड़ाधड़ फायरिंग होने लगती है। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। इस हमले में देवेंद्र मिश्रा, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल यादव, हेड कांस्टेबल महेश यादव, हेड कांस्टेबल सुल्तान सिंह, हेड कांस्टेबल जितेंद्र पाल सिंह, कांस्टेबल बबलू कुमार और कांस्टेबल राहुल कुमार मौके पर इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ लोग तो यहां तक बताते हैं कि विकास दुबे ने ऐसा बर्बरता किया कि पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ उनको घसीटते हुए अंदर ले जाया जाता है और उनके शरीर के साथ बर्बरता की जाती है। ये घटना सरकार को, पूरे इलाके को, यहां तक कि केंद्र सरकार को भी झकझोर कर हिलाकर रख देती है। अगला दिन लगता है 5 फरवरी 2020 और विकास दुबे पूरे घटनास्थल से ही रात से ही फरार हो जाता है। पुलिस विभाग सन्नाटे में था और अब लगातार पुलिस चौक चौबंद होते हुए भी पुलिस विकास दुबे को ढूंढने में लग जाती है और कुछ हद तक नाकाम भी रहती है। घटना के बाद विकास दुबे फरार था। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हर जगह विकास दुबे की तलाश की जा रही थी। इस दौरान उसके कई साथी लगातार एनकाउंटर में मारे जा रहे थे क्योंकि पूरे पुलिस विभाग का और योगी सरकार का खून खौल रहा था। फिर समय आता है 6 अगस्त, उज्जैन महाकालेश्वर। विकास दुबे दर्शन करने पहुंचता है महाकालेश्वर उज्जैन भगवान शिव का और वो वहां सरेंडर करता है। सरेंडर करने के दौरान वो बार बार कहता है कि मैं विकास दुबे हूं, मैं वही विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। ये उसके लाज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे थे। इसे डेमोक्रेटिक सरेंडर कहा। फिर पुलिस उसे पकड़ती है और लेकर आती है। मीडिया उसका लगातार पीछा कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद मीडिया का पीछा साथ छूट जाता है और इस दौरान पता चलता है कि 10 अगस्त 2020 को गाड़ी पलट जाती है और इस दौरान विकास दुबे भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर फायरिंग करता है और इस फायरिंग के दौरान विकास दुबे को पुलिस उज्जैन से कानपुर आ रही थी, रास्ते में गाड़ी पलटती है और वहां हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता है। गोलीबारी में पुलिस ने हाथों वहीं उसकी मौत हो जाती है। लोगों के अंदर आज भी सवाल है कि क्या गाड़ी सच में पलट गई थी? क्या ये एनकाउंटर प्लान्ड था या उसके पीछे कौन कौन से बड़े लोग थे? एक ऐसा अपराधी जिसने सालों सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में उसी सिस्टम ने उसे खत्म कर दिया। कुछ लोगों का यह भी कहना है और उसकी पत्नी ऋचा दुबे, जो शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में आकर वो कहती हैं कि शायद अगर विकास दुबे आज जिंदा रहता तो सिस्टम के अंदर के कई ऐसे लोगों का नाम वो निकलकर सामने आता जिसे मारकर उसका एनकाउंटर करके सिस्टम ने ऐसे लोगों का नाम दबा दिया है, जो शायद अब एक नया विकास दुबे तैयार कर चुके होंगे। आप अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस एनकाउंटर के बारे में आप क्या राय रखते हैं। दोस्तों, इस कहानी के साथ आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं एक नई कहानी, नए घटना के साथ। और नेक्स्ट कहानी आपसे सुनते हैं अतीक अहमद, जो विकास दुबे से भी बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट और पॉलिटिकल एनकाउंटर में शामिल होता है, जिस पर कई सारे रंगदारी, वसूली और जबरन हत्या का आरोप होता है। पूरी घटना, पूरी अंदर की कहानी समझने की कोशिश करेंगे, पूरा जीवन काल अतीक अहमद के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और देखते रहिए काल हंस लगातार। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।